अपने स्टूडेंट्स को प्रेम पत्र लिखना सिखाते हैं? हाँ, पढ़ लिया मैंने। ये वही खत है ना जो तुमने बहुत छुपा कर रखा था? अब तक तो वो भी तुम्हारे खत जमा कर रहा होगा। देखने में बहुत सीधी सादी लगती हो, मगर हो नहीं। अब तक न जाने ऐसे कितने चक्कर चला चुके हो। तुम घबराओ मत, मैंने दीदी को अब तक कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे जरा भी टेढ़ी चली ना, उस दिन बता दूंगी। हाय निशा जी, आप संदीप, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? डिनर पे। कोई खास मौका? I mean, some special occasion? मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ। क्या एक खास मौका नहीं है? नहीं, दरअसल एक बिजनेस मीटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। कल पे पोस्टपोन नहीं हो सकती? क्यों आज नहीं? राधिका है ना, माय वाइफ, वो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई है, तो उसे वापस लेने जाना था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये काम तो हमारे काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके संदीप, इट्स ओके। फैमिली कम्स फर्स्ट। बिजनेस मीटिंग तो कभी भी होती रहेगी। मेरी तरफ से उसे हेलो कह देना। डेफिनेटली। नारायण काका, जरा देखना तो कौन आया। इस वक्त कौन आया खाना खाते वक्त? आज सारा खाना राधिका ने बनाया, मुझे किचन में आने ही नहीं दिया उसने। अच्छा तुम यहाँ रहने वाली हो या एक आध दिन में वापस जाने वाली हो? डैडी, मैं हाय एवरीबॉडी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ अचानक कैसे आ गए तुम? मैं तो आने ही वाला था। राधिका ने आपको बताया नहीं? ये आज मेरे साथ घर वापस चल रही है। संदीप, तुम बैठो ना, खाना खाओ हमारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली। कैसे हो हरीश? वेरी फाइन, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें जॉब मिल गया। ओह थैंक्स सर। संदीप, हम चाहते कि राधिका कुछ 2-4 दिन और यहाँ रहे। इस बार नहीं आंटी, अगली बार हम आएंगे ना, तब अगर आप लोग चाहें तो हम दोनों यहीं रह जाएंगे। तुमसे तो नहीं कहा हमने यहाँ रहने के लिए। हम राधिका के बारे में बात कर रहे थे। इनके कहने का मतलब ये है? जो कहा वही मतलब है मेरा। देखो संदीप, बात साफ है। राधिका हमारी बेटी है, जब चाहे इस घर में आ सकती है, रह सकती है। लेकिन तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच में जो दरारें पड़ी हैं, वो हमेशा वैसी रहेंगी। इसलिए आइंदा इस घर में तुम ना आओ, बेहतर होगा। तुम्हारे डैडी ये सब क्या कह रहे थे? वो हमारे घर आए, शादी के लिए राजी हुए, उन्होंने मंदिर में आकर हमें आशीर्वाद तक दे दिया। मैं तो समझ रहा था कि वो सब कुछ भूल गए, लेकिन आज फिर वो वैसी बातें कर रहे हैं। संदीप, चंद दिनों की बात है, उसके बाद डैडी सब कुछ भूल जाएंगे। तो फिर हम यहाँ तभी आएंगे जब वो सब कुछ भूल गए होंगे। चलो। संदीप, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। मैं आज यही रहती हूँ। तुम्हारे डैडी ने अभी अभी मुझसे ये कहा है कि तुम यहाँ आइंदा मत आना, और तुम यहीं रहना चाहती हो। संदीप, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। आज मैं अगर यहाँ से चली गई तो हमारे रिलेशंस और बिगड़ जाएंगे। हमारे यानी किसके? हमारे और डैडी के रिलेशंस। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन रिलेशंस में तो बहुत सारी दरारें पड़ चुकी हैं। तुम चल रही हो या नहीं?
संदीप प्लीज, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। मैं जब मर्जी आ जाना, मैं लेने नहीं आऊंगा। हेलो। संदीप, निशा बोल रही हूँ। जी निशा जी, कहाँ हो इस वक्त? रास्ते में हूँ। ये रास्ता किस दिशा में जाता है? मेरे घर की तरफ। साथ में तुम्हारी पत्नी भी है क्या? जी। अच्छा, बात करा उससे। चुप क्यों हो गए? अकेले हो ना? जी हाँ, मैं अकेला हूँ। मेरे पास आ जाओ संदीप, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगी। निशा जी, इस वक्त प्लीज संदीप, नो एक्सक्यूज। रीजेंट होटल, रात को 9 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय, सी यू। Cheers. कैसी है? कड़वी है। जिंदगी भी बहुत कड़वी है संदीप। धीरे धीरे इस कड़वाहट की आदत पड़ जाएगी और फिर जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। एनीवेज, तुम्हारी बीवी कैसी है? ठीक है। वो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं। लड़कियों को जब शादी करके अपने माँ बाप के घर ही रहना है तो वो शादी क्यों करती है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई इसलिए तुम उदास हो ना? नहीं तो फिर तुम मेरे साथ हो इसलिए खुश हो? जी। Oh, that's good. Okay, cheers once again. संदीप, आज की शाम को हम यादगार शाम बनाएंगे। खूब हंसेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। कुछ तुम कहना, कुछ मैं कहूंगी। कुछ तुम सुनना, कुछ मैं सुनूंगी। ओके? Come on, have it. संदीप, तू राधिका के घर गया था, लाया नहीं उसे अपने साथ? मैं गया था, वो आई नहीं। और मैं संदीप, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे अभी जाके सो जा, सुबह बात करेंगे। ओके। संदीप, जी दीदी। कल क्या हुआ था? दीदी कल वो तू राधिका को लाने गया था ना, तो वो क्यों नहीं आई तेरे साथ? वो आना चाहती थी दीदी, लेकिन उसके डैडी ने उसे रोक लिया। जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैं भी ना नहीं कह सका। चलो कोई बात नहीं,
इस बहाने उस फैमिली के साथ तेरा मेल मिलाप तो हो जाएगा। तो जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। जी। तू कल ड्रिंक लेकर आया था, कहाँ गया था तू? बता संदीप। दीदी, कल मैं ऑफिस से लौट रहा था तो मेरी बॉस का फोन आया था और उन्होंने मुझे दोबारा ऑफिस बुला लिया। फिर? वहाँ कुछ और लोग भी थे और उनके कहने पर तूने शराब पी? हाँ दीदी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा दीदी। मैं अब दोबारा कभी नहीं पीऊंगा। अब ऐसे मौके तो बार बार आएंगे संदीप। ऑफिस में पार्टियां होंगी, पार्टियों में लोग जिद करेंगे और कई बार ना कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान को नशे की आदत नहीं होती है, लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। आई एम सॉरी दीदी, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। हेलो। संदीप ठीक से घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गया, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम घर से निकले तब बहुत उदास थे, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अगर मेरे साथ आ जाती तो फिक्र नहीं होती थी। वैसे दीदी पूछ रही थी मुझे कि कब तक आ जाओगी। मैंने कह दिया कि एक आध दो रोज में आ जाएगी। संदीप, एक दो दिन में मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों? डैडी किसी काम से शिमला जा रहे हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं, और मम्मी भी जिद कर रही है, और मुझे इनकार करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। कितने रोज के लिए जाना चाहती हो तुम? सिर्फ एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं राधिका। अभी अभी हमारी शादी हुई और तुम इतने दिनों के लिए बाहर जाओगी? दीदी को क्या जवाब दूंगा मैं? संदीप प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम्हें करनी है राधिका, मुझे नहीं। तुम्हारे डैडी तुमसे खुश रहे इसलिए तुम उनकी हर बात मानना चाहती हो। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि हम दोनों में अभी से झगड़े हो जाएं। संदीप तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। डैडी ये नहीं चाहते कि तुम उनके साथ जाना चाहती हो ना, जाओ। जितने दिन रहना चाहती हो रहो। अब मैं दोबारा तुम्हें फोन करके ये नहीं पूछूंगा कि तुम वापस कब आने वाली हो, ओके? हेलो योगेश जी। हेलो पम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। किस लिए? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे चुना। अब मैंने तुम्हें चुना, क्या मतलब? तुमने मुझे चुना कि मैं तुम्हें दुनिया की मशहूर मॉडल बना दूं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, ये लो साइन कर दो। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पहले इसे पढ़ लूं फिर बाद में साइन कर दूंगी। इज दैट ओके? शाम को क्लब में मिलने आओ, मैं पढ़कर समझा दूंगा। जो तुम्हें समझ में नहीं आया है आई विल एक्सप्लेन। आओगी ना? योगेश जी मैं अरे तुम समझती नहीं हो। तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कोशिश करनी पड़ी। एक बार थैंक यू बोलने के लिए तो आओगी ना? दरअसल बात यह है कि आओगी? योगेश कहाँ बुला रहे हो इसे? दीदी तुम। हाय पम्मी। हेलो निशा जी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कल मेरी टेबल पे छोड़ देना, ओके? जी ठीक है, थैंक यू। बाय। बाय बाय योगेश जी। इसे क्लब में तुम क्यों बुला रहे थे? फिर तुमने अपने हथकंडे शुरू कर दिए। आई डोंट लाइक इट, इज इट क्लियर? बट आई लाइक इट। तुम्हें भी इसी वक्त टपकना था। मैं थोड़ी और कोशिश करता तो लड़की मान जाती। योगेश तुमसे कितनी बार कहा है, जो लड़कियां यहाँ आती है उनके साथ छेड़खानी मत किया करो। छेड़खानी कौन कर रहा था? मैं तो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। तुम बड़े बड़े रोमांस करती हो, मैं छोटे छोटे। योगेश आइंदा मुझसे जबान लड़ाई तो तुम्हें ऑफिस से बाहर कर दूंगी, समझ में आया तुम्हें? लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अपने छोटे से भाई को छोटी सी बात समझाने के लिए। मुझे मौका मिल जाए मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन छोटा सबक नहीं, बड़ा सबक। अरे निशा जी आप आइए ना। संदीप आ तो मैं ऑलरेडी चुकी हूँ, तुम्हें कहना चाहिए बैठिए ना। मेरे कहने की क्या जरूरत है निशा जी, ऑफिस तो आपका ही है। गलत। ये ऑफिस सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन सबका है जो यहाँ काम करते हैं।
और तुम्हें भी इसी फीलिंग्स के साथ यहाँ काम करना चाहिए कि यह ऑफिस तुम्हारा भी है। मेरी बिल्कुल यही फीलिंग है मुझे। मैं एकदम दिल लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, काम के अलावा तुम कहाँ कहाँ दिल लगाते हो? मेरा मतलब है कि मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पति मिस्टर मेहरा की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो सोचते हैं कि मैंने तुम्हें अपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नौकरी से कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तो उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देता। मैडम, आप कहिए ना उनसे मेरे बारे में। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। I mean, तुम्हें अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा। जितनी मेहनत के साथ तुम काम करते हो, उससे दुगनी मेहनत करनी होगी। शाम देर तक ऑफिस में बैठना होगा, और जब तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हें अपने घर परिवार को भूलना होगा। बोलो, कर सकते हो? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। अच्छा, मैं जो कहूंगी तुम करोगे? जी। सोच लो संदीप, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, तो इनकार मत करना। नहीं करूंगा। ओके, डन। अगर ऐसा है तो तुम्हारा और मेरा साथ